वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जी अपडेट ले लेते हैं। उससे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए बात मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए। आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। आप लोग शुरू में देखते हैं कुछ एंड फिर आप बंद कर देते हैं। तो आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आप समझिएगा कैसे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं लास्ट में बोलती हूँ और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं। और अगर आप वीडियोस नहीं देखते हैं, स्पिरिचुअल वीडियो नहीं देखते हैं, अच्छी वीडियो नहीं देख रहे हैं, भगवान का संदेश नहीं सुन रहे हैं, तो मतलब आपके ऊपर नेगेटिविटी है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर बंधन है, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा है जो आपको कहते हैं ना कि जब नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी रहती है, किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन रहता है, तो आप अच्छी चीज़ों की तरफ नहीं ध्यान देते हैं। अच्छी चीज़ें आपको बेकार लगती हैं, बकवास लगती है, आप दूर होना चाहते हैं ऐसी चीज़ों से। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर, कुछ भी बोलकर आप साइड होना चाहते हैं। और नेगेटिविटी में ऐसी चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी में नेगेटिव लोग, नेगेटिव काम, सिर्फ आप टाइम वेस्ट करेंगे। जहाँ सही में कुछ यूज़ होगा आपके जीवन की चीज़ें, वो आप नहीं देखेंगे। ऐसी ही चीज़ें होती हैं और जो सही इंसान है वो आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा। सो चलिए देख लेते हैं क्या है संदेश आपके लिए, क्या मैसेज है। सबसे पहले आपकी एनर्जी अपडेट लेते हैं। जय माँ काली। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से एक कार्ड निकला है चैलेंजिंग का, ठीक है, चैलेंज का। और पहला कार्ड निकला था डिवाइनिटी का और एक और कार्ड निकला है ऑनरिंग का, ठीक है। 3 कार्ड यहाँ पर निकला है, तीनों को एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपनी आइडेंटिटी को जानना है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी को अभी तक नहीं जानते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है और आपकी रियल पहचान किस चीज़ में है। क्या आपकी रियल पहचान झूठी शान में है? क्या आपकी रियल पहचान झूठे लोगों की खिदमत करने से आपकी शान बनती है, या रियल पहचान वही है? ट्रू नेचर क्या है आपका? कोड नेचर क्या है? क्या आप अपने कोड नेचर को निखार पा रहे हैं? क्या किसी प्रेशर के वजह से आप अपने कोड नेचर पे, जो वास्तव में रियल आप हो, क्या उसको आप, अगर आपके रियलिटी में किसी भी प्रकार की कोई बुराई है तो क्या आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो? अगर आपके रियलिटी में किसी प्रकार की कोई अच्छाई है तो क्या आप सच में डट कर उस अच्छाई के साथ आगे बढ़ रहे हो? तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप ट्रू आइडेंटिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको उस दिव्य प्रकाश से घबराना नहीं है जो आपके अंदर जल गई है, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर डिवाइन का, यूनिवर्स का कोई ना कोई एक लॉ जल जाता है, किसी न किसी ऐसे कोई परिस्थिति में ही सही, लेकिन उनके अंदर वो भावना जागती है, लेकिन फिर से वो वहीं आ जाते हैं। मतलब जहाँ से छूटे थे वहीं आ जाते हैं। जो वो प्रकाश जला था उसको वो और बहुत बड़े प्रकाश में चेंज नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वे वर्क ही नहीं करते, वो भाग जाते हैं। उनका कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकलना चाहते। उनके जीवन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई, बस वो सोचते हैं हो गया, बहुत हो गया, उससे ज़्यादा वो वर्क नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने जो वर्क करना है अपने ऊपर, उसको आपको ज़रूर करना है। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है। और आपके जीवन में चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे और ये सारे चैलेंजेस टेस्ट की तरह, भगवान, ऐसा समझिए कि भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं और उसमें आपको अपना परफॉर्मेंस देना है, अपना बेस्ट देना है और सबसे अच्छा परफॉर्म करके और वहां से निकलना है। और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आप उनको अलाउ करो अपने ज़िंदगी में आने के लिए। और आपके ज़िंदगी को अगर किसी भी प्रकार से मिसलीड किया जा रहा है, किसी भी इंसान के द्वारा, किसी भी गलत चीज़ के द्वारा, कोई भी गलत काम करके, गलत लोगों से आपको बचाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि आप उनका आह्वान करो, आप उनको अपने ज़िंदगी में एंटर करने का हक दो कि वो आए एंड आपके ज़िंदगी से टॉक्सिसिटी को हमेशा के लिए रिमूव कर दें, ठीक है। आप उनको सम्मान दो। अगर आप सम्मान ही नहीं दोगे तो वो कैसे आपकी मदद करेंगे? फिर आप कहते हैं कि भगवान सब कुछ कराते हैं, भगवान ने मेरे लिए ये नहीं किया, जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं वो उनके वजह से हो रही हैं। ऐसा नहीं है। आपने उनको इंटर किया ही, करवाया ही नहीं है। आपको बिलीव नहीं है, आप मजाक उड़ाते हैं। आपको यूनिवर्स पे फेथ नहीं है, आपको भगवान पे फेथ नहीं है, आपको माता रानी पे फेथ नहीं है। आपको सिर्फ मजाक उड़ाना है। तो ऐसे में जब तक आप उनको ऑनर नहीं करोगे, आपको ऑनर कभी नहीं मिलेगा समाज में। जो ऑनर आप चाहते हो वो ऑनर तभी मिलेगा जब आप उनको ऑनर दोगे, ठीक है। और
कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशंस को भी ऑनर करो और उनको भी। कई बार क्या होता है ना कि ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, देवी माँ जो है, वो आपको गाइड करने के लिए कई बार वो बीच में आ जाते हैं। पता है आपको, बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी चेंज होने लगी अचानक से, और पहले जहाँ उनकी ज़िंदगी कुछ उनको समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत कुछ बिगड़ रहा था, तो उन्होंने मंदिर जाना शुरू किया या उन्होंने कुछ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया, बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, एक पैटर्न बनाया कि हम सुबह ये करेंगे, ये जाप करेंगे, ये कवच करेंगे, इस तरीके का पूजा करेंगे, तो उनकी ज़िंदगी 6 महीने में ही चेंज हुई है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनकी ज़िंदगी एकदम कुछ थी और एकदम आज कुछ है, मतलब अच्छे वे में चेंज आया है। उनको ऐसा लगा कि हम पूरे तरीके से बिखर गए, पर वो नहीं बिखरे, इवन कि और वो ज़्यादा उनकी जो आभा मंडल है वो ग्रो करी, वो बोल्ड हुए, अपने बातों को रखना सीखे, सच्चाई के तरफ जा रहे, और जो कन्फ्यूज़न थी वो दूर हुई, ठीक है? और अब वो काफ़ी ज़्यादा, जहाँ लोग 4 लोग जो बोलते थे वहाँ मुँह बंद हो जाता था, चीज़ों को प्रेज़ेंट नहीं कर पाते थे ठीक से, अब वहीं पर लोग कहीं न कहीं डरते हैं, कहीं न कहीं वो सोचते हैं कि क्या बोलें? बोलने से पहले सोचते हैं उनके सामने। इस तरीके के अपने अपने जो अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें निखार लाया है लोगों ने स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर। सो अब देख लेते हैं और भी क्या मैसेजेस हैं। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके तरफ कुछ लोग आना चाह रहे हैं। रिवर्स में कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। कुछ धोखे की एनर्जी, मुझे कुछ चीटिंग की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसे लोग हैं जिनको, जो एहसान फरामोश हैं, इन्होंने हमेशा आपको दुख और तकलीफ और बर्डन में देखना चाहा है। सिर्फ चाहा है कि आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूटता रहे, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स ने, दैवीय शक्तियों ने आपके ऊपर पहाड़ टूटने से बचाया है। उन्होंने आपके जीवन को बैलेंस में कर दिया है, बैलेंस किया है, और ऐसे लोगों को आपके ज़िंदगी से आउट किया है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ डेथ का कार्ड है। कोई चाहता था कि आप डेथ हो जाएं पूरे तरीके से। कोई है जो नकाब पोश इंसान है या नकाब पहनता है, कुछ तो ढका है, किसी का चेहरा ढका हुआ है, और उसका चेहरा काफ़ी लंबे टाइम से, काफ़ी 13 सालों से कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको घुटनों पे गिराना चाहा है। आप तो घुटनों पे नहीं गिर पाए, लेकिन वे ज़रूर गिरेंगे आगे आने वाले समय में। किंग ऑफ कप्स, कोई यहाँ मेल पर्सन है जो कम से कम 50-60s के अप्रॉक्स अराउंड, कोई ऐसा इंसान है जिसे आपको, आपकी जो चमक है, आपकी जो ऊर्जा है, या फिर आपकी जो भी, आपने जो भी जीवन में कमाया है, उस पे इन्होंने दाग धब्बे लगाने की कोशिश करी है। शायद इन्होंने, ये एक हारे हुए इंसान है इमोशनल रूप से, और ये एक टाइम पे चाहते थे कि हम डिग्निटी, हमें वो चीज़ मिले। शायद आपने जो हासिल किया है, उनको ऐसा लगता था कि उनको वो मिले, पर उनको नहीं मिला। ऐसे कोई मेल पर्सन है, तो उनको, वे आपके तरफ आना चाहते हैं। पहले यही लोग थे जो आपको शायद नीचा दिखाते थे, या हँसते थे, मज़ाक उड़ाते थे, या समझते थे कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो जीवन में। अब यही लोग, पेज ऑफ कप्स इज़ रिवर्स, अब यही लोग आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है? और इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक आपको कुछ नहीं समझने की बहुत बड़ी भूल की है। इन्होंने, ये आपके गुप्त शत्रुओं में से एक है। ये एक ऐसे गुप्त शत्रु हैं जो राजा की तरह, किंग ऑफ कप्स, ये एक ऐसे गुप्त शत्रु हैं, कोई मेल पर्सन जो मतलब अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि ये आपके रखवाले हैं, ये आपके एज अ गार्जियन के रूप में, मतलब ये आपकी केयर करते हैं, पर वास्तव में ये सिर्फ एक फेक पर्सन है। ये एक फेक पर्सन है, और इसी पर्सनालिटी को छुपाने की इन्होंने साजिश करी है 13 सालों से, कि कहीं आप ना जान जाओ इनकी रियल आइडेंटिटी। पर आप जान गए हो, आपको पता था, दिव्य शक्तियों ने आपको बताया है। सेकंड की एनर्जी, ये एक फेक पर्सन है, ये हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, ये बहुत फेंकते हैं, ये सिर्फ फेंकते ही हैं और फेंकते आए हैं। इनका, ये कोई ऐसे मेल पर्सन है जिनका आप, जिन पे आपने बहुत ट्रस्ट किया है, आप काफ़ी इमोशनली इन पे डिपेंडेंट है। ऐसे कोई मेल पर्सन रहे हैं आपके जीवन में, और इन्होंने हमेशा आपको मिसलीड किया है। इन्होंने हमेशा अपना फ़ायदा देखकर आपको बताया है। अगर आपने इनसे किसी भी प्रकार का कोई समस्या पूछा या किसी भी प्रश्न को लेकर गए हैं, तो इन्होंने हमेशा ऐसा बोला है कि
मतलब इनके फायदे में अगर कुछ है तभी वो जवाब देंगे, वरना नहीं देंगे। और अगर आप इनसे आगे बढ़ रहे हो किसी भी फील्ड में, तो ये आपको आगे नहीं बढ़ता हुआ देख सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है और आपको ये विश्वास हुआ ही नहीं, आप बार बार इनके तरफ गए हैं। पेज ऑफ कप्स, आप इनके तरफ बार बार गए हैं क्योंकि आपको लगा कि ये हमारे घर के बड़े हैं, आप इमोशनल सपोर्ट मिलेगा हर तरीके से, ये आपको समझेंगे। पर इन्होंने गद्दारी करी है, कोई कुछ समझा नहीं है इन्होंने आपको। ये एक्चुअली सिर्फ आपको बर्डन में देखना चाहते थे। देखिए यहाँ पर, ये आपको टेंशन में देखना चाहते हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि आप टेंशन में रहो। शायद ये इनकी मिरर कर रही है चीजें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जो शायद इनके जीवन में इतना बर्डन है और ये इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप भी ना निकलो। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि ये अपने जीवन में इस तरीके से हताश निराश हैं, घुटनों पे हैं, कोई ब्लैक एनर्जी में है, कोई अपने ही कर्मों के जाल में फंसे हुए थे लंबे टाइम तक। तो इनको ऐसा लगा कि आप भी कभी ना निकलो। ठीक है, ये कुछ पैसा पाते हैं आपसे या आपके पर्सन से या आपसे, किसी भी प्रकार के ईर्ष्यालु प्रवृत्ति है इनकी, लेकिन ये अपनी दिल की बातें बाहर नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ कार्ड्स हैं, देख लेते हैं और क्या कार्ड्स हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने हमेशा ऐसा प्रिटेंड किया है कि ये आपसे मांगना चाहते हैं किसी भी प्रकार से। ठीक है, पर ये ऐसे मांगना चाहते हैं कि मतलब कि हक से मांगना चाहते हैं, मतलब कि इनको जरूरत है ऐसा नहीं, आप इनको खुद ला कर दो। और ऊपर से इनको कभी मत बोलो कि आपने इनके लिए कुछ किया है या दिया है, कभी नहीं। ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप इनको कुछ बोलो कि आपने इनके लिए कुछ किया है। मतलब इनको जो भी किया है आपने, वो किसी से आप मत बोलो। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप कुछ भी करके किसी से आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये आपके बहुत इन्होंने आपके ऊपर एहसान किया है या आपका फर्ज है करना हर हाल में। ये कभी भी किसी भी प्रकार से ग्रेटफुल नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं किसी के सामने नहीं कि उनके लिए किसी ने कुछ किया है। इस तरीके का ग्रेटफुल वो कभी किसी के साथ नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो खुद ही सब कुछ कर लेते हैं। सेकंड की एनर्जी है यहाँ पर। और ये इंसान अभी के डेट में 222 की एनर्जी को लेकर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, इमोशनली हारा हुआ है, परेशान है। देखिए, कोई भी इंसान अपने जीवन में अगर इमोशनल सपोर्ट उसे नहीं मिला है, रियल इमोशनल सपोर्ट, सही में इमोशनल सपोर्ट जो उसे सही रास्ते पे लेकर जाए, तो ऐसा इंसान बहुत दूर तक नहीं जा पाता है। क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मायने रखता है। अगर इमोशनल रूप से, इमोशनली कोई भी इंसान स्ट्रांग नहीं है तो वो बहुत दूर तक नहीं जा पाता है। नाइट ऑफ कप्स, अब यही इंसान आपके तरफ आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई बहाने बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ आकर के करना क्या चाहते। एक्ट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इनको पैसे का कुछ लेन देन है, मतलब अभी भी ये आपके पैसे के पीछे पड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार से आपसे काम लेना चाहते हैं, तभी ये आना चाहते हैं आपके जीवन में। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि नहीं, द हर्मिट की एनर्जी ये बता रही कि आपको अकेले रहना है। ठीक है, इस इंसान को अपने जीवन में दोबारा इंटर नहीं करने देना है, क्योंकि ये इंसान फेक इंसान है, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसने सिर्फ क्या कहते हैं, इसका बहुत सारा चेहरा है, मतलब रावण लाइक, रावण कहते हैं ना कि रावण के 10 सर हैं, मतलब उसका कोई अपना सिर ही नहीं है। वो हालात के हिसाब से तुरंत मूड बदल लेते हैं, बात बदल देते हैं, चेहरा बदल लेते हैं। इस तरीके के कोई इंसान है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ठीक है, और क्वीन ऑफ वैंड, मतलब इनके पीछे इनके साथ कोई महिला भी मिली हुई है। हो सकता है कि इनके कोई पार्टनर है महिला। ठीक है, ये कोई भी हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती हैं, इनकी कजन हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, कोई भी है, जो भी है इंसान, इनके साथ कोई फीमेल भी है जो ब्लैक एनर्जीज है जिनकी, और इनको पता है कि ये सारी ट्रिक आजमा कर ये इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में। ठीक है, धन कमाना चाहते हैं, दूसरों का मार के हक धन कमाना इनकी फितरत में शामिल है। ठीक है, लड़ाई झगड़े करना, नाइट ऑफ वैंड, लड़ाई करने के लिए हमेशा आगे रहना, तेज तेज बोलना, चिल्लाना, चिल्लाकर दूसरों की अच्छी बातों को भी दबा देना, इनकी फितरत में शामिल है। सिर्फ लोगों को बीच में परेशान करना, लोगों को कंफ्यूज्ड करना,
हेल्यूसिनेशन में डालना, अपने आप अपना रियल पर्सनालिटी कभी ना दिखाना, ऐसा कोई रावण आपके इर्द गिर्द है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि भगवान जब यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको हर्मिट की एनर्जी में डाला गया है इस रावण से बचाकर, मतलब कोई ऐसा इंसान था जिसने समय समय पे अपने आप को आपको मुसीबत में डाल करके ये इंसान आपका प्रोटेक्टर भी बन जाता था। और ये चीज़ें यूनिवर्स बहुत लंबे टाइम तक देख रहे थे और यूनिवर्स को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने इस इंसान को कुछ ऐसा किया आपके जीवन में हस्तक्षेप करके हमेशा के लिए इस इंसान को किसी न किसी रूप से मतलब आपके जीवन से आउट कर दिया। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि नहीं वो इंसान अच्छा है, वो आउट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप यूनिवर्स के फैसले पे बिल्कुल भी अविश्वास मत कीजिए, क्योंकि उनका फैसला बहुत ही सही होता है, सटीक होता है। वो दूर तक देखते हैं, वो अंदर तक झांक लेते हैं लोगों के दिलों में क्या चल रहा है, अंदर तक झांक के उन्होंने उनकी रियल पर्सनालिटी निकाली है कि वो बार बार ना आपको कहीं ना कहीं मुसीबत में घेर कर और राज करना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि वो आप मुसीबत में पड़ो, आप उनके पास जाओ, उनसे बातें करो, कहीं ना कहीं वो मेन रोल में रहना चाहते हैं। मतलब उनकी ऐसी पर्सनालिटी है कि वो चाहते हैं कि वही कंट्रोलर है, मतलब वो राजा हैं, आप उनके पास जाओ, सब कोई उनसे पूछो, उनको बताओ, उनको आपके जीवन का हर चीज़ पता होना चाहिए। और ये बहुत जल्दी जल्दी चेहरा बदल लेते हैं। जब भी आप इनको काउंटर करने जाते हो, ये इतने शातिर हैं, इनको काउंटर करने जाओगे ये तुरंत बात चेंज कर देते हैं, ये तुरंत बातें पलट देते हैं, ये आपके पक्ष में आ जाएंगे, ये किसी और कोई और जाएगा उनके पक्ष में चले जाएंगे। इस तरीके की कोई पर्सनालिटी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। ठीक है, और कोई फीमेल भी है जो इनको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। कोई फीमेल है जो ब्लैक एनर्जीज यानी कुछ काली क्रिया करके ये हमेशा इनको प्रोटेक्ट करती है, इनको उन्हीं से बल मिलता है। और ये ऐसी फीमेल है, ये दोनों मिलकर कुछ काम करते हैं, कुछ चालें चलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, समाज में अपना रुतबा ब्लैक मैजिक करके रुतबा हासिल करना, मतलब किसी को खिला पिला करके उसको अपने वश में कर लेना। चिकनी चुकड़ी बातें तो ये करते ही हैं और तुरंत चेहरा बदल लेते हैं। बोले ना ये रावण लाइक, कोई रावण है जो 10 सर वाला है, बहुत भयानक इंसान है, जो भगवान के सामने भगवान को कैसे खुश करना है वो भी पता है, एक गरीब को कैसे खुश करना है वो भी पता है, एक महिला के सामने कैसे प्रिटेंड करना है वो भी, मतलब इस इंसान को सब कुछ पता है, कहाँ कैसा चेहरा रखना है, और ये गलत वे में इनको पता है, ये बिल्कुल रावण की तरह है। तो ऐसे किसी भी इंसान को अगर आप यूनिवर्स ने आपके जीवन से बाहर निकाला है तो आपके भले के लिए निकाला है, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे इंसान आपके जीवन में अगर इंटर करने की कोई भी साजिश, षड्यंत्र, कोई भी परपंच रच रहे हैं तो बिल्कुल आप ऐसे इंसान को अपने जीवन में आने मत दीजिए। भले ही आप अकेले रह जाइए, लेकिन ऐसे इंसान को अपने जीवन में इंटर मत करने दीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल कर सकते हैं, सॉरी कॉल नहीं, मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों चैनल पर सेम नंबर है। एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, उस पर मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताया है। प्लीज़ आप उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।